Hello students, Assalamualaikum. How are you? I hope you are fine. Now today discussion topic हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है हमारा। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी हम इसकी डिफाइन को कंसिडर कर लेते हैं। इसकी जो डिफाइन है वो है एलिमेंट्स containing same atomic number but different atomic mass। ये इसकी डिफाइन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, सो इट इज़ कॉल्ड आइसोटोप। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हाइड्रोजन में होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 भी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 भी होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 3 भी होता है। इसके न्यूक्लियस में अब जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है। ये इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 1 है। अगर हम यहाँ पर एटॉमिक मास की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी एज अ 1 ही कंसिडर करेंगे। तो इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक मास को। यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉमिक मास जो है वो 1 है, यहाँ पर एटॉमिक मास 2 है, यहाँ पर एटॉमिक मास 3 है। जहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसे प्रोटियम कंसिडर किया जाता है, इसको ड्यूट्रियम और इसको ट्रीटियम। सो ये थी इसकी एग्जांपल। अब अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें, नॉर्मल वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O नॉर्मल वाटर होता है ये। अगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है H2, सो यहाँ इन तीनों में से कौन सा वाला हाइड्रोजन है? साइंटिस्ट कहते हैं कि H2 जो नॉर्मल वाटर में हाइड्रोजन यूज़ होता है वो प्रोटीनियम है, जहाँ पर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, बिकॉज ये 99.5% जो है इसकी अबेंडेंस वो नेचर में इस वक्त मौजूद है। इसी तरह हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, अगर हम इसकी अबेंडेंस की बात करें तो ये 0.015% जो है इस वक्त नेचर में इसकी अबेंडेंस मौजूद है, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। अगर हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 18 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 18 ग्राम। अगर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 2 हो, इसके वेट की बात करें, सो इट कंटेन 20 ग्राम। इसका जो वेट है वो 20 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 20 ग्राम। 18 ग्राम है यहाँ पर, इसका जो है 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 18 ग्राम। सो ये नॉर्मल वाटर है जो ज़्यादा पीने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हम इस वाले हाइड्रोजन की बात करें, इसका जो वेट है 20 ग्राम है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। होता तो ये नॉर्मल वाटर है, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया, सो इसे हैवी वाटर कंसिडर किया जाता है। इस वाले हाइड्रोजन की बात हमने की थी, ये नॉर्मल वाटर है, लेकिन जो इसके वेट की वजह से ये हैवी वाटर कंसिडर किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड हैवी वाटर। अगर हम इस वाले हाइड्रोजन की बात करें, अगर ये ऑक्सीजन में हो तो इसका देखिए एटॉमिक नंबर भी 3 है, फिर इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा, सो ये रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिव वाटर होगा अगर ये ऑक्सीजन में हो, अदरवाइज़ नहीं होता, ये भी नहीं होता है, एज ए यही जो है ज़्यादा यूज़ होता है। सो वी जस्ट नीड टू कंसिडर दिस काइंड्स ऑफ फेनोमिना। अगर हिस्ट्री की भी थोड़ी सी बात है वो भी यहीं कर लेते हैं। जैसे कि डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी, एटम का साइज जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है,
तो ये भी बात याद रखनी है कि प्रीवियसली जो एटम का कॉन्सेप्ट था, इसकी थीरीज़ का, वो इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं था। डाल्टन ने कहा था कि उसने जो एटम की थीरी दी थी, ही से दैट कि एटम का तमाम जो एटम है वो अलाइक होते हैं। डाल्टन ने कहा था कि डाल्टन ने जो जब एटम की थीरी दी थी, ही से दैट कि जो सारे एटम हैं वो अलाइक होते हैं, सारे एटम एक जैसे होते हैं। लेकिन एक जो सूर्य नामी साइंटिस्ट था, ही से दैट कि सबसे पहले ना आइसोटोप्स का लफ्ज़ भी उसी ने इस्तेमाल किया था, उसी ने ही इसका फेनोमिना भी दिया था। ही से दैट के एटम जो है वो अलाइक नहीं होते, वो लाइक भी हो सकते हैं। एक एटम के बिना बहुत से ज़्यादा डिफरेंट जो है एटम्स हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन की हमने बात की, हाइड्रोजन के कितने सारे हो गया ना, एटॉमिक नंबर चेंज है, जो किसी में एटॉमिक नंबर 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये बात हम अब प्रूव करते हैं। इसके बाद जो आइसोटोप्स का फेनोमिना दिया गया और फिर उसकी डिफाइन कही गई कि एलिमेंट्स कंटेनिंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो डिफरेंट हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड आइसोटोप। अगर हम इसकी जो है एग्जांपल को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें, अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 भी होता है, एटॉमिक नंबर इसका 13 भी होता है, एटॉमिक नंबर इसका 14 भी होता है। लेकिन अगर इसमें अब नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर जो है वो तो 6 ही होता है ना, तीनों में एटॉमिक नंबर 6 ही होता है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन तीनों में जो डिफरेंट होता है, इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हो जाएगा 6, इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हो जाएगा 7, इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हो जाएगा 8। अब आप सोचोगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकाला। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे एटॉमिक मास इज़ इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। अब मैंने न्यूट्रॉन निकाला, चूँकि न्यूट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक जो नंबर है वो माइनस हो जाएगा, इसको दैट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन देखिए सेम रहे हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ऐड करते रहे, इसका वेट बढ़ गया, तो ये सारे जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से, सो दैट इज़ कॉल्ड आइसोटोप। कार्बन जो है आइसोटोप है। इसी तरह हमारे आपकी बुक में और भी बहुत सारे आइसोटोप्स के बारे में लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं, प्लेटिनम के 6 आइसोटोप होते हैं, इसी तरह कैडमियम के 9 होते हैं और स्टेनियम यानी टिन के जो हैं 11 आइसोटोप्स होते हैं। अगर हम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की बात करें तो नेचुरली अकरिंग जो एटम्स एलिमेंट्स हैं इस वक्त वो 92 हैं, लेकिन लेबॉर्ट्री में 118 जो है एलिमेंट्स भी बन चुके हैं। आइसोटोप्स को ऐड करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक सो के 280 जो है वो आइसोटोप्स इस वक्त बन चुके हैं, 280 आइसोटोप्स बन चुके हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने इस वक्त लेबॉर्ट्री में 300 आइसोटोप्स मिला के जो एलिमेंट बना ली वो 300 हैं। ये इनकी इनक्रेडिबल जो है फैक्ट है साइंटिस्ट की कि उन्होंने इतने आइसोटोप्स बना लिए हैं। इसी तरह देखिए, जब हम एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट लें, न्यूट्रॉन लें, अगर हम उसमें न्यूट्रॉन ऐड करते जाएंगे, जितने मर्जी न्यूट्रॉन ऐड करें, 1 करें, 2 करें, तो उसका जो वेट है उसमें तो फ़र्क आ जाएगा ना, वो एक जैसा तो नहीं रहेगा ना, उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा उसका वेट, सो वो आइसोटोप्स बन जाएंगे। न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो उनका वेट जो है वो एक जैसा नहीं रहेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड आइसोटोप। अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अगर देखें तो ये सारे वाटर ही बना रहे हैं। हाइड्रोजन के जितने भी एटॉमिक नंबर हैं तो सारे हाइड्रोजन वाटर ही बना रहे हैं ना। केमिकली अगर देखा जाए ये सारे वाटर बना रहे हैं, लेकिन अगर केमिकली ये सारे अलाइक हो गए, बिकॉज ये सेम है, वाटर ही बना रहे हैं ना सारे। लेकिन अगर फिज़िकली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो फिज़िकली में देखें इनके वेट की अगर बात करें, वेट जो है सबका डिफरेंट हो गया। हाइड्रोजन की एग्जांपल हमने पढ़ी, हाइड्रोजन एक में 18 ग्राम था, एक में 20 ग्राम था, और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 3 था उसका भी कोई वेट होगा, वो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ इस वक्त। सो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हुई तो इसका मतलब है कि एटम जो हैं वो अलाइक नहीं होते, वो लाइक भी हो सकते हैं। केमिकली अलाइक हैं बट फिज़िकली लाइक हैं। सो ये बात भी हमने प्रूव कर ली। अब ठीक है, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो आइसोटोप्स का आज का हमारा टॉपिक था सर हमने डिस्कस कर लिया। फिर भी कोई बात, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सो कि क्लियर हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।